हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MRS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र का दूसरा जो भाग था, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियों के बारे में अपन पूरी जानकारी करेंगे। रक्त वाहिनियां अपनी तीन प्रकार की होती हैं, धमनियां, स्राएं और केशिकाएं। कितने प्रकार की होती हैं? तो तीन प्रकार की होती हैं। धमनियां और स्रावों के बारे में, धमनियां किन्हें कहते हैं? तो धमनियां अपने जो शरीर के निचले पार्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बॉडी के अंदर पाई जाती है, नीचे मतलब गहराई में पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं धमनियां बोलते हैं। और जो त्वचा के नीचे पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्राएं बोलते हैं। और जो केशिकाएं होती हैं जो अपनी त्वचा के जस्ट ऊपर ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? त्वचा के ऊपर ही पाई जाती है। अगर कहीं पर लग जाए ना तो क्या हो जाता है, उसमें जल्दी रक्त निकल आता है। तो जो रक्त निकलता है वो केशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? केशिकाओं से निकलता है। ठीक है, अपन धमनियों स्राव देख लें तो धमनियों का काम होता है हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाना, हेड से बॉडी तक रक्त को ले जाना धमनियों का काम होता है। किसका होता है? धमनियों का होता है। ठीक है, धमनियों में जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? बहुत अधिक होता है। कितना होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, जो धमनियां कहाँ पाई जाती है? तो गहराई में पाई जाती है। कहाँ पर? बहुत गहराई में पाई जाती है। नो वाल्व, इसमें कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? धमनियों में कपाट नहीं पाया जाता। धमनियां कैसी होती है? तो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। इनका रंग लाल होता है। कैसा होता है? रंग लाल होता है। इसमें शुद्ध रक्त रहता है। धमनियों में कैसा रक्त रहता है? तो शुद्ध रक्त रहता है, O2 युक्त रक्त। कैसा? O2 युक्त रक्त। अगली है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। जो पल्मोनरी धमनी होती है ना उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त रहता है। स्राव में देख लें तो स्राव का काम होता है शरीर से हृदय तक, हेड तक रक्त को ले जाना। इस स्राव का काम होता है। ठीक है, इस स्राव में जो रक्तदाब होता है ना कम होता है। कैसा होता है? कम पाया जाता है रक्तदाब। मतलब कि स्राव में जो रक्त होता है धीरे धीरे जाता है। कैसे? धीरे धीरे जाता है। इस स्राएं त्वचा के नीचे ही पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो त्वचा के नीचे ही पाई जाती है। इनमें कपाट पाए जाते हैं। त्वचा में क्या होता है? इसमें कपाट पाए जाते हैं। स्राव में जो होते हैं वो कपाट पाए जाते हैं। कपाट का काम क्या होता है? जो भी रक्त इसमें स्लो जाता है ना इसको पीछे नहीं आने देता है। क्या है इसका काम? पीछे नहीं आने देता है। ठीक है, ये कैसी होती है? तो स्राएं पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। इनका रंग नीला होता है। रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। स्राव में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त जाता है। कैसा होता है? तो CO2 रक्त युक्त जाता है। ठीक है, फुफ्फुस स्राव में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है? तो शुद्ध रक्त फुफ्फुस स्राव में बहता है। आगे देख लें कि हृदय से जो रक्त बहता है वो किसमें जाता है? धमनियों में। ठीक है, धमनी से महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, फिर छोटी धमनी से केशिका में पहुंचता है। इसी प्रकार जैसे ही केशिका में पहुंचेगा केशिका से वापस कैसे होगा? तो छोटी स्राव में, छोटी स्राव से सिरा में, फिर महास्राव में, फिर जाके वापस हृदय तक पहुंच जाता है। ठीक है, अपन आगे देख लेंगे हृदय की जो लपडप की आवाज है ना उसको किसके द्वारा सुना जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की लपडप की आवाज को सुना जाता है। आगे अन्य जीवों में हृदय एवं कक्षों की संख्या, जो भी अन्य जीव है उनमें हृदय में जितने भी कक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी। तो मत्स्य वर्ग है जो ना मत्स्य संघ, उसमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। जितनी भी मछलियां होती हैं उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। दूसरा है उभयचर। उभयचर में कितने होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं, जैसे मेढक। अगला है सरीसृप। सरीसृप में भी 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप का में आता है छिपकली। पक्षी, पक्षी में भी 4 कक्ष होते हैं, जैसे चिड़िया। लास्ट है स्तनधारी। स्तनधारी में भी 4 कक्ष होते हैं हृदय में, जैसे मनुष्य। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि कोई भी धमनियों के द्वारा जैसे O2 युक्त रक्त जाएगा तो अगर लीवर में जाएगा तो उसे हेपेटिक आर्टरी के द्वारा जाएगा, अगर किडनी में जाएगा तो रीनल आर्टरी के द्वारा शुद्ध रक्त जाएगा। और आगे भी है जैसे लोअर बॉडी लंग्स जो भी उनमें जाएगा। और जैसे ही वहां से रक्त निकलेगा उसमें कौन सा निकलेगा? तो CO2 युक्त रक्त निकलेगा, मतलब कि अशुद्ध रक्त निकलेगा। जैसे ही अशुद्ध रक्त महास्राव के द्वारा फेफड़े में आएगा, हृदय में आएगा ना, कहां से? महास्राव के द्वारा जैसे ही हृदय में आएगा तो हृदय क्या काम करेगा कि पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी के द्वारा उस अशुद्ध रक्त को कहां भेज देगा? फेफड़ों में भेज देगा। फेफड़ों का काम क्या है?
उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देगा और यहाँ से जैसे ही आएगा फुफ्फुस शिरा द्वारा, यहाँ से किसके द्वारा आएगा, फुफ्फुस शिरा द्वारा उस रक्त को दोबारा हृदय के बाएं भाग में डाल दिया जाएगा और यहाँ से शुद्ध रक्त होके और सीधा महाधमनी के द्वारा फिर से बॉडी में चला जाएगा। यहाँ से नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा रक्त और यहाँ से O2 युक्त रक्त ऊपर हृदय वाले भाग में चला जाएगा। यहाँ से जैसे ही अशुद्ध आएगा ना फिर से वही कंडीशन लागू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।